चाहिए गांव वालों को कहिए कि आंदोलन के लिए बुलाया जाए। गांव वाला डरे, अभी नहीं किया, कहा हम नहीं आ जाएंगे, यहाँ बवाल हो जाएगा, डीएम केस मुकदमा कर देगा। गांव का आदमी केस मुकदमा से बहुत डरता है। अब कोई नहीं जा रहा था, महात्मा गांधी अकेले बैठ गए। 10-15 आदमी आया, गोड़ दबा के महात्मा गांधी के बगल में बैठा था, हवाई चप्पल उतार के कि अगर पुलिस आएगी ना तो चप्पल हाथ में लेंगे, अब भाग जाएंगे यहाँ पर। राजकुमार शुक्ल इन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि बिहार में बहुते समस्या है, खास करके चंपारण में। कहाँ पे? अब महात्मा गांधी को उन्होंने क्या किया, चंपारण आने का न्योता दिया। तो महात्मा गांधी कहेंगे ना वो अगले साल आएंगे, अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? अगले साल आएंगे, अभी हमारा कोर्स बाकी है। तो महात्मा गांधी पहले सोच समझ के विचार कर लिए कि आखिर क्या है। तो पता चला वहां का कलेक्टर धमकी दिया है कि नील की खेती करो, और अगर इसके विरोध आंदोलन करोगे ना तो मुकदमा लाद देंगे। अब नील की खेती जबरदस्ती बोई जाती थी 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा पे, यानी 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा पे क्या बोला था, इसलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया। क्या कहा गया? 3 कठिया। तो 3 कठिया प्रणाली क्या कहा गया, बोला गया। तो महात्मा गांधी ने इसकी सारी लीगलिटीज की जांच कर लिया कि छोटा सा मैटर है कि जब आपको नील के साथ क्या था कि जर्मनी में ना आर्टिफिशियल नील की खेती हो गई थी। किसकी खेती? नहीं तो नील का पौधा होता है, उसको पीस के रंग बनाया जाता है, बड़ी झमेला का काम है, वो भी अच्छा चढ़ता नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल नील तो फटाक से चटकार चढ़ जाता है। तो अंग्रेज जबरदस्ती बोआ रहे थे, लेकिन खरीदते उतना मन से नहीं थे, तो खेत भी बर्बाद हो जाता है। जहां नील की खेती कर दीजिएगा ना, वहां 3 साल तक दूसरा फसल नहीं होगा। तो अंग्रेजों भारतीयों को डबल लॉस, एक खेत बर्बाद हो रहा है, दूसरा पैसों नहीं देता था, सब औने पौने पैसा दे देगा। पता चला कि 500 रुपया लागत लगाए तो 100 रुपया दे देगा, तो उसका खेत भी बर्बाद हो रहा है और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। अब महात्मा गांधी जब सारी लीगलिटी जांच कर लिए कि आखिर डीएम क्या एक्शन लेगा, जब सब पता चल गया तो उन्होंने कहा कि चलो हम तो कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे और किसी गाइड को ले लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को ले लिए, कहा क्या चल रहे हैं, क्या चंपारण चल रहे हैं, छपरा जिला में है, हम हुए के हैं। उस समय छपरा बहुत बड़ा हुआ करता था, चंपारण तो जीरादेई के थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। कह हमारे बगले का जिला है, चलिए। तो राजेंद्र प्रसाद भी चल दिए और अनुग्रह नारायण सिन्हा चल दिए। कौन चले गए? अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा और महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद साथ चल दिए। अब महात्मा गांधी ने कहा अनुग्रह नारायण सिन्हा को, एक काम कीजिए, आप जाइए गांव वालों को कहिए कि आंदोलन के लिए बुलाया जाए। गांव वाला डरे, अभी नहीं किया, कहा हम नहीं आ जाएंगे, यहाँ बवाल हो जाएगा, डीएम केस मुकदमा कर देगा। गांव का आदमी केस मुकदमा से बहुत डरता है। अब कोई नहीं जा रहा था, महात्मा गांधी अकेले बैठ गए। 10-15 आदमी आया, गोड़ दबा के महात्मा गांधी के बगल में बैठा था, हवाई चप्पल उतार के कि अगर पुलिस आएगी ना तो चप्पल हाथ में लेंगे, अब भाग जाएंगे यहाँ पर। तो महात्मा गांधी थे तो डीएम लेटर भेजा, तो महात्मा गांधी ने लिख दिया कि हम इस चीज के विरोध के लिए आए हैं, आप हमारा विरोध के लिए ज्ञापन सौंपिए। इंग्लैंड के कानून में इस जगह पर इस धारा में लिखा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और आप हमें सुरक्षा दीजिएगा। डीएम हड़क गया कि रे भाई ये आदमी कहां से आया, यहाँ से निचवा लिख दिए बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड। डीएम का हालत खराब हो गया। 2 दिन तक हो गया, एक को पुलिस नहीं आई, बल्कि पुलिस बाहर से सुरक्षा में थी। गांधी जी हल्ला करा दिया, मारने नहीं आया, सुरक्षा में आया। अब बिहार का आदमी रुकने वाला है, सुरक्षा करिए हो। चंपारण सत्याग्रह पहुंच गया, गांव का आदमी पूरा यहाँ पे भीड़ लगा दिया महात्मा गांधी के पीछे। अंग्रेजों के सामने इतनी भयानक भीड़ लग गई। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम लाठीचार्ज कैसे कर सकते हो। महात्मा गांधी सबसे आगे चले गए और इंग्लैंड उन लोगों को पता चल गया, पुलिस वालों की, भैया बैरिस्टर है, पुलिस वालों से पूछिएगा, वकील से नहीं भिड़ते हैं। पुलिस वालों वकील से नहीं भिड़ते। रीजन क्या है, पुलिस को ड्यूटी कभी यहाँ लगेगी कभी वहां लगेगी, और वकील को वहीं रहना है। और जज पहले वकील का ही सुनता है। ऐसा ना लथेड़ेगा ले आके ना कोर्ट कचहरी में, बहुत बेइज्जती हो जाएगा। देखिए पुलिस हो गए या डीएम एसपी, जज के आगे कुछ बोल पाते हैं, अब बिना मतलब का बात सुनवाएगा वहां। अब पुलिस डरे, कुछ नहीं कह रही थी, अब क्या करे यहाँ पर। अब पुलिस का एकदम हालत खराब। अब पूरे लोगों से महात्मा गांधी ने कहा कि यहाँ डट के रहना है तब तक जब तक ये कानून डीएम वापस न ले ले। धीरे से कहे डीएम
अब महात्मा गांधी तो इज्जत से बोले डीएम, चंपारण का आदमी नहीं कर, सिपाही से कदे बोल दिया बड़का बाबू को कुछ हो नहीं चलतो, देखो वकील साहब आए हैं। तो महात्मा गांधी पे हमला भी हो गया था वहां पर उस समय। बतक मियां नाम के व्यक्ति ने उनको क्या किया था, जान बचा था। तो उन्होंने बाद में, भीड़ भाड़ में हो जाता है ये सब चीजों को, महात्मा गांधी के साथ बाद में डीएम को झुकना पड़ा और महात्मा गांधी का के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन भारत में सफल हो गया। और 1857 की क्रांति के बाद पहली बार अंग्रेज झुके थे सब। तो ऐसा लगा था पत्थर पे दूब जमल है। हल्ला हो गया ना कि गांधी नहीं कोई फरिश्ता है। और भारत में तो कहानी बनाने के लिए एक से एक लोग हैं, एगो बात बोलिएगा तो 10 गो बात सुनाएगा। अब महात्मा गांधी को कोई जादूगर कह रहा है, कोई मंगल बाबा कह रहा है, कोई एक से एक कहानी कह रहा है। अब महात्मा गांधी के नाम के आगे ताता लग गया न। ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दिया, कहा कि आदमी नहीं है महात्मा है। समझा गया कि नहीं आ गया? जादूगर कहा गया इन्हें, मंगल बाबा कहा गया इन्हें। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति भी इस